नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो उमेश में। छठे घर का राहु अच्छा होता है, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। फिर जब राहु सातवें घर में आता है, सातवें घर में आके सातवां घर पार्टनरशिप का और आपकी शादी का होता है। पहले तो प्यार नहीं होने दिया, पांचवें में बैठ गया तो सातवें में आ गया, तो यहाँ शादी ठीक से नहीं चलने देगा, शादी को लेट कराएगा। आपकी पार्टनरशिप नहीं चलेंगी, लोगों के साथ पार्टनरशिप टूटती रहेंगी और कहीं ना कहीं कोर्ट केस और इन झगड़ों में आप फंसे ही रहोगे। राहु जब आठवें घर में आ जाता है, आठवें घर में आया हुआ राहु आपको एक ना रहस्यमय दुनिया में ले जाता है, जैसे भूत प्रेत तांत्रिक, इन सब में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो इंटरेस्ट ऐसा बढ़ता है कि आप इस जंजाल में फंसते चले जाते हो। कभी तांत्रिकों के पास जा रहे हो, कभी जादू टोने वालों के पास जा रहे हो, कभी घर में ही ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में कोई भूत प्रेत की कोई बाधा आ गई है। कहीं बैठा बैठा भी आदमी डरने लगता है, उसको लगता है कि नहीं यहाँ कोई है। ऐसा इंसान घर में अकेला नहीं बैठ सकता, जैसे ही वो बैठेगा उसको चारों तरफ भूत ही भूत दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि ये उसके मन का इतना तगड़ा वहम हो जाता है कि वो इससे बाहर ही नहीं निकल पाता अनटिल अनलेस वो इसका उपाय ना करे। अब जब राहु 12वें घर में आ जाता है तो ऐसे बंदे को हम बोलते हैं वो निशाचर हो गया। सारी रात जागेगा, दिन में सोएगा, विदेशों में घूमना, विदेशों के कारण अननेसेसरी खर्चे होना, लाइफ का एक अजीब सा संघर्ष आ जाता है। दुनिया के बीच में होगा और अपने आप को अकेला मानेगा। ऐसे ऐसे खर्चे इसके सर पे पड़ने लगते हैं जो खर्चे कभी उसने सोचे नहीं होते। तो राहु, हमने आपको कुंडली के हिसाब से तो बता दिया कि राहु किसी की युति में है तो कैसे खराब है और क्या क्या लक्षण होंगे। किस घर में बैठ के है, अकेला ही बैठा है तो कौन कौन से घर में क्या क्या लक्षण है खराब होने के। अब आप अपने घर से राहु को अगर देखना चाहते हैं कि मेरे घर के हालातों से ना तो मुझे कुंडली पता, ना मुझे कुंडली देखनी आती है, ना मुझे अपना टाइम पता है, ना डेट पता है, कुछ नहीं पता, मेरे पास कुंडली नहीं है, अब मैं परेशान हूं तो मैं कैसे देखूं कि राहु मुझे दुखी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत सिंपल उपाय है। देखो, जब राहु उच्च का है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ जहां राहु नीच है वहां की चीजें बता रहे हैं आपको। हमने आपको बताया था कि सातवां घर में राहु नेगेटिव होता है। अब आप अपनी कुंडली के हिसाब से जब अपने घर की दशा देखेंगे तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट सातवें घर का होता है। अब सातवें घर की जो दिशा होती है वो साउथ वेस्ट होती है। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट डिस्टर्ब रहता है, कटा हुआ है, या वहां से सनलाइट आ रही है, क्योंकि राहु का स्थान है, सन आ गया तो गड़बड़ होगी। युति समझाई थी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कि सूर्य और राहु एक साथ गलत है। या आपको ये लगे कि साउथ वेस्ट में आपने सूर्य की चीजें रखी हुई हैं जो सूर्य से रिलेट करती है, या वहां गंदगी हुई रहती है, यहाँ आपने जन्मों का पुराना कबाड़ गिर रखा है, वहां पे कोई अलमारी बना रखी है बहुत भारी, आपने किसी एक वीडियो में सुन लिया कि साउथ वेस्ट को भारी रखना चाहिए और आपने उठा के अपने घर का सारा कचरा जो पुराना सालों से कभी आपने यूज ही नहीं किया वो भर दिया वहां साउथ वेस्ट। तो आप समझ लीजिए आपका राहु आपकी फेवर में नहीं है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर राहु खराब है तो एक चीज और एक दिशा तुरंत अपने घर में ठीक कर लीजिए। अगर आपकी साउथ वेस्ट में कोई भी खिड़की है, आप उसको बिल्कुल पैक कर दो। मैं नहीं कहता कि आप ईंट लगा के पैक कर दो, चिनाई करके पैक कर दो, पर वहां से रोशनी मत आने, उसको पैक कर दो। आपको 2 बल्ब ज्यादा जलाने पड़े, आप कर दो। दूसरा उपाय, अगर आपके साउथ वेस्ट में कहीं पे भी कचरा है, कोई भी चीज पुरानी रखी है, टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स रखा है, अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स रखा है, तुरंत प्रभाव से हटा दें। तो उसके बाद आप अपनी लाइफ में काफी रिलीफ फील करोगे। अब आप अपने घर से राहु को अगर देखना चाहते हैं कि मेरे घर के हालातों से ना तो मुझे कुंडली पता, ना मुझे कुंडली देखनी आती है, ना मुझे अपना टाइम पता है, ना डेट पता है, कुछ नहीं पता, मेरे पास कुंडली नहीं है, अब मैं परेशान हूं तो मैं कैसे देखूं कि राहु मुझे दुखी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत सिंपल उपाय है। देखो, जब राहु उच्च का है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ जहां राहु नीच है वहां की चीजें बता रहे हैं। हमने आपको बताया था कि सातवां घर में राहु नेगेटिव होता है। अब आप अपनी कुंडली के हिसाब से जब अपने घर की दशा देखेंगे तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट सातवें घर का होता है। अब सातवें घर की जो दिशा होती है वो साउथ वेस्ट होती है। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट डिस्टर्ब रहता है, कटा हुआ है, या वहां से सनलाइट आ रही है, क्योंकि राहु का स्थान है, सन आ गया तो गड़बड़ होगी। युति समझाई थी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कि सूर्य और राहु एक साथ गलत है। या आपको ये लगे कि साउथ वेस्ट में आपने सूर्य की चीजें रखी हुई हैं जो सूर्य से रिलेट करती हैं, या वहां गंदगी हुई रहती है, यहाँ आपने जन्मों का पुराना कबाड़ गिर रखा है, वहां पे कोई अलमारी बना रखी है बहुत भारी, आपने किसी एक वीडियो में सुन लिया कि साउथ वेस्ट को भारी रखना चाहिए और आपने उठा के अपने घर का सारा कचरा जो पुराना सालों से कभी आपने यूज ही नहीं किया वो भर दिया वहां साउथ वेस्ट। तो आप समझ लीजिए आपका राहु आपकी फेवर में नहीं है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर राहु खराब है
तो एक चीज और एक दिशा तुरंत अपने घर में ठीक कर लीजिए। अगर आपकी साउथ वेस्ट में कोई भी खिड़की है, आप उसको बिल्कुल पैक कर दो। मैं नहीं कहता कि आप ईंट लगा के पैक कर दो, चिनाई करके पैक कर दो, पर वहां से रोशनी मत आने दो, उसको पैक कर दो। आपको 2 बल्ब ज्यादा जलाने पड़े, आप कर दो। दूसरा उपाय, अगर आपके साउथ वेस्ट में कहीं पे भी कचरा है, कोई भी चीज पुरानी रखी है, टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स रखा है, अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स रखा है, तुरंत प्रभाव से हटा दें। तो उसके बाद आप अपनी लाइफ में काफी रिलीफ फील करोगे।